नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल अली सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग W3 CSS फ्रेमवर्क के अंदर आज सीखने वाले हैं W3 CSS कंटेनर के बारे में। आज सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि W3 कंटेनर एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको तो ये जान लेना चाहिए कि आपके HTML के अंदर कौन कौन से ऐसे टैग हैं जो कि कंटेनर टैग के रूप में काम करते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम आपको कुछ बताते चलते हैं कि कौन कौन से टैग ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डिव टैग। डिव एक क्या है, कंटेनर टैग है। फिर आपने नाम सुना होगा आर्टिकल। HTML5 में मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। फिर आप देख सकते हो एक टैग होता है सेक्शन टैग, ठीक है, ये भी आपका कंटेनर टैग है, ठीक है। हेडर आपने देखा होगा, ये भी हमने HTML5 में पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। हेडर है। फुटर भी पढ़ा है आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं याद भी होगा सबको कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो HTML5 से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी वेब पेज बनाना सिखाया था कि कैसे आप नेविगेशन टैग, मीनूज वगैरह का यूज़ करते हैं, कैसे स्लाइडिंग को रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। तो ये सारे वहीं पे यूज़ करने हैं आपको। जैसे फॉर्म भी आपका क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, मेनी मोड्स आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मेनी मोर, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, एक कंटेनर टैग है। तो इन कंटेनर टैग में हमको यूज़ करना होता है W3 कंटेनर क्लास को। तो ये करता क्या है, तो थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं कि हो सकता है आप लोगों ने कभी नोट्स ना बनाई हो या कभी लिखा भी ना हो, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को लिख के दे देते हैं नोट्स के रूप में कि W3 यहाँ पे डैश होता है, ठीक है। क्लास का नाम है ये कंटेनर। क्लास एड्स 16 पिक्सल, ठीक है। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। पैडिंग टू द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, ऑफ एन HTML एलिमेंट, ठीक है। बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन में समझा दे रहा हूँ। ये मतलब आपको बस ये याद रखना है कि ये जो W3 कंटेनर क्लास हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या करता है कि 16 पिक्सल की पैडिंग क्या करता है, लेफ़्ट और राइट से ऐड करा देता है, ठीक है। कैसे ऐड कराता है, आइए चलते हैं W3 CSS के एग्जाम्पल पर, जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट डे पे पढ़ रखा था कि W3 क्लास में हमने कंटेनर क्लास लगाकर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया भी था। तो वही एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, हमने एक डिवीज़न क्लास डिज़ाइन किया, उसके अंदर हमने W3 कंटेनर क्लास का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने H1 टैग का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि कैसे टेक्स्ट को कलर करना है। मैं सब हटा दे रहा हूँ, केवल बस एक चीज़ रख रहा हूँ यहाँ से। ये सब हम आपको नेक्स्ट डे में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट डे में। जिसने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट डे की वीडियो देख लेगा, उसमें ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, ठीक है। बस हमने एक चीज़ बनाई कि हाँ, हमको क्या करना है, बैकग्राउंड रेड करना है हमारा, ठीक है। तो देखा जाए ज़रा इसको कि कैसा आउटपुट हमें ये जनरेट करके दिखाने वाला है, ठीक है, क्रोम पर। तो हम लोग देखते हैं क्रोम पर कि देखेंगे ध्यान से कि हमारा ये जो कंटेंट बना हुआ है ये डिवीज़न टैग के अंदर, यहाँ पर देखेंगे ये जहाँ माउस में मार्जिन दिखाई दे रहा है आप लोग को। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये एरिया, तो यहाँ से आपको 16 पिक्सल की क्या दिखाई दे रही है, गैपिंग दिखाई दे रही है। यहाँ से भी क्या हो रही है, 16 पिक्सल की गैपिंग आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है बात, हमारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो थोड़ी सी और चीज़ें बता रहा हूँ। इसी में आपको मैं क्या करता हूँ कि यही सेम कंटेंट, यही सेम डिवीज़न को मैं फिर से यहाँ से उठा ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे इसको पेस्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर से आप देखिए इसको ज़रा, रेड ब्लू, ठीक है। अब आप इसको देखिए एक बार फिर से। अब देखोगे कि देखो यहाँ से भी गैपिंग है, यहाँ से भी गैपिंग। अब देखो इन दोनों के बीच में भी गैपिंग आ रही है, तो आधी गैपिंग इसकी है और आधी गैपिंग ऊपर वाले कंटेनर की है, ठीक है। 16 पिक्सल ये गैपिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो ये आपको क्या करना है, कंटेनर क्लास बनाने के लिए बस और बस एक ही काम करना है कि आपको केवल W3 कंटेनर का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो आप चाहे फोटो में ऐड करो, चाहे जहाँ पर इसको ऐड करो, आपको कंटेनर बड़ा बेनिफिट आपको देने वाला है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि कोई इमेज टैग ही है आपका, आप उसके अंदर यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से इसको, चलो ये टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, H1 टैग को रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ से कोई इमेज लगाता हूँ। ठीक है, इमेज लेने के लिए हम लोग चलते हैं जरा सा इमेज के लिए, कि अपने पास इमेज कहाँ रखी हुई है। तो हमने CSS की वीडियोस में कुछ इमेज रखी हुई थी यहाँ से, जैसे तो कुछ इमेज जैसे 6 और 7 को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इमेज को, और यहाँ से चलते हैं और अपने WCSS वाले फोल्डर के अंदर इसको भी क्या कर देते हैं, पेस्ट करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम इमेज को भी इसके अंदर कॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि कैसे इमेज को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो आप यहाँ पे img src इक्वल टू, फाइल का नाम मैंने क्या रखा था यहाँ पे, 7.gfif। ठीक है, यहाँ से हम 7 डॉट JFIF। ओके, तो JFIF लगाते हैं यहाँ से, और साइज़ वाइज आपको पता ही है, विड्थ जो भी आपको सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। हाइट जो आपको पता है हाइट किस काम आती है, ये सब आप HTML में सीख चुके होंगे। अगर आपने HTML नहीं सीखा है तो HTML ज़रूर सीख लें, क्योंकि बिना HTML सीखे आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखो इमेज को भी हमने रखा कंटेनर के अंदर, तो देखो यहाँ से इसमें भी गैपिंग जनरेट हो रही है, यहाँ से भी गैपिंग जनरेट हो रही है। अब अगर आपने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, हम यहाँ से डिवीज़न के अंदर इसको नहीं रखते हैं, ठीक है, मत रखो भाई, नहीं रखना है मत रखो। ठीक है, हटा दो, सेव किया, रन कराओ, देखो प्रॉब्लम समझ में आई। इमेज जो है बॉर्डर से बिल्कुल चिपक जाती है वेब पेज के। तो ऐसी आपने कोई वेबसाइट नहीं देखी होगी कि जहाँ पर ये चीज़ें ऐसे चिपकी हुई आपको दिखाई दे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी कंटेनर का प्रयोग करना होता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेट दूसरे टॉपिक की तरफ। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, 16 पिक्सल की पैडिंग जनरेट करता है लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है W3.CSS पैनल्स। ठीक है ना, पैनल्स भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऐड कराते हैं तो यहाँ पर जो है 16 पिक्सल की टॉप से और 16 पिक्सल की मार्जिन कहाँ से जनरेट करता है, ये बॉटम से, और 16 पिक्सल लेफ्ट से और 16 पिक्सल राइट से। पैडिंग तो इसमें भी होती है, बस इसमें दो नई चीज़ें बढ़ जाती हैं, टॉप और बॉटम की मार्जिन्स। ठीक है, पैनल लगाने पर। ठीक है, तो अगर पैनल का नोट्स आपके पास नहीं है तो मैं 2 मिनट के लिए पैनल का थोड़ा सा नोट्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें कि द W3-पैनल, ठीक है, पैनल क्लास एड्स ए 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन। बस ये याद करिएगा कि 16 पिक्सल की बॉटम और टॉप की मार्जिन होगी, एंड ए 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आप बिल्कुल परफेक्टली याद कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन W3 कंटेनर एंड W3 पैनल। तो आपका जो पैनल है ना, देखो ये मार्जिन ऐड करा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 16 पिक्सल की टॉप बॉटम से मार्जिन ऐड करा रहा है, जबकि कंटेनर केवल 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट पैडिंग देता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि आपको कंटेनर क्या देने वाला है, केवल और केवल पैडिंग देने वाला है, और पैनल आपको टॉप और बॉटम से क्या देने वाला है, मार्जिन देने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा इसका भी यूज करके। अपने प्रोग्राम में आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिवीजन टैग लेते हैं, और यहाँ पर क्लास इक्वल टू, इस बार हम यूज करेंगे W3-पैनल। क्या यूज करने वाले हैं, पैनल। ठीक है,
तो जैसे ही हम यहाँ पे W3 पैनल का यूज़ करेंगे आप देखोगे कि आपको एक नया लुक यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, केवल आपको बस इतने याद करना है, W3-PANEL पैनल। ठीक है, इसके अंदर इमेज है अपनी और हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, डिवीज़न को ऐड करा लिया। ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसके बीच की गैपिंग बढ़ गई। यहाँ लेफ्ट में तो देखो ये बराबर है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में इसने बराबर रखा है, लेकिन टॉप से देखो इसमें इतनी छूट रही थी, यहाँ पे ज़्यादा छूट रही थी। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ना, हमको लग रहा है आप लोग को डाउट है, तो एक काम करते हैं यार, इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, कंटेनर को ये हटा दो, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से डालो पैनल डालो तुम। ठीक है ना, पैनल डालो। ठीक है, पैनल डाल दिया। ठीक है, ये सेव कराया हो फाइल को, वापस आता हूँ। देखो अभी रिफ्रेश नहीं मारा हूँ, अभी एज इट इज़ है। देखो रिफ्रेश मार रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखो रिफ्रेश मारा ना, देखो यहाँ से जगह गैप में बन गई ना, तो इसने क्या किया कि टॉप से 16 पिक्सल का क्या लिया मार्जिन। बार बार कह रहा हूँ, मार्जिन वर्ड को याद रखना। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड पैनल। बिल्कुल याद कर लो, एक नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, कोई काट नहीं सकता इसको, गारंटेड है। ठीक है, ये अली सर की गारंटी है, लिख लो कहीं पे, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बार आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ कुछ और चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इसी टाइप की कुछ चीज़ें और होती हैं अपने पास पैनल में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ड। कार्ड का काम क्या होता है, जैसे हम लोग पैनल तो बनाते ही हैं, लेकिन पैनल में हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें शेडो दिखाई दे। क्या दिखाई दे? शेडो दिखाई दे। तो हम यहाँ पर शेडो डालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है इसमें कार्ड का प्रयोग करना। देखो कार्ड में कई सारे क्लासेस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस हैं। जैसे आपको मैं नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ कार्ड में, कि कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं। ठीक है, W3 कार्ड होता है, W3 ठीक है डैश कार्ड। ठीक है, एक कार्ड होता है ये। ठीक है, कार्ड ये 2 पिक्सल का क्या करता है, सॉरी ये 4 पिक्सल का बॉर्डर शेडो ऐड करता है। क्या करता है? 4 पिक्सल का। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंटेनर फॉर एनी HTML एलिमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि 4 पिक्सल बॉर्डर शेडो। ठीक है, 4 पिक्सल का क्या करेगा? बॉर्डर शेडो डालेगा। ठीक है, अभी करके भी दिखाता हूँ आपको। फिर एक आपके पास होता है क्लास W3/card-2। ठीक है ना, 2 ये क्या करेगा? ठीक है, कार्ड 2 बोलते हैं। ठीक है ना, इसको 2 बोलते हैं। यहाँ पर क्या करेगा? ये कंटेनर सब कुछ सही है भाई, बस यहाँ पर आपको एक काम करना है, ये 4 की जगह पर 2 पिक्सल्स बॉर्डर शेडो ऐड करेगा। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना, फिर ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे W3-card-4। ठीक है, 4 में भी 4 पिक्सल आएगा, और W3 कार्ड और W3 कार्ड दोनों क्या है? कॉमन है, याद रखना। ये कार्ड और ये दोनों सेम है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि W3 कार्ड और W3 कार्ड 4 क्या दोनों कॉमन होते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों में 4 पिक्सल का ही बॉर्डर शेडो ऐड होने वाला है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर एक क्लास है W3-card-8। क्या है? 8। नाम से समझ में आ गया होगा अब आप लोग को, क्योंकि जीनियस तो है ही हैं आप लोग ऑलरेडी। ठीक है, 8 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर देगा। वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत जीनियस हैं मेरी क्लास के भाई। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है S ग्रेड से कम पे तो सोचिएगा ही नहीं, कि आपको S ग्रेड से कम के बारे में सोचना है। ठीक है ना, कि आपको बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए था? S ग्रेड होना है। ठीक है, आप 12 कर देते हो, 12 पिक्सल का शेडो दिखाई देगा। ठीक है ना, देखो ये सब बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब आपको एक काम की बात बताता हूँ यार। ठीक है ना, अभी करके देखना, W3 कार्ड, W3 2 और W3 4 यहीं तक का इफेक्ट समझ में आने वाला है तुम्हें। बाकी 8 और 12 में लगा के रखोगे, कोई इफेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है,
दिखा मैं सारा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो आ जाओ कोड पे आ जाओ जरा तो फिर से, ओके ठीक है ना। ये बना हुआ ना, इसी पे ऐड कराता हूँ, ठीक है ना। देखो इसी पे ऐड कराता हूँ बड़ी सिंपल तरीके से यार। W3 पैनल हटाता हूँ, ठीक है। यहीं पे क्या डालता हूँ, सिर्फ कार्ड। क्या डाला मैंने, W3 कार्ड डाला। देखो सेव किया, आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना, शेडो। यहाँ पे देखो ये बाकी चीज़ें तो हटा दिया, लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी क्या जनरेट हुई है, शेडो जनरेट हुई है, ठीक है ना। शायद नहीं दिखाई दे रही है तुम लोगों को शेडो, और जूम कर दूँ तो शायद यहाँ पे कुछ शेडो समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, W3 कार्ड हटा के दिखाता हूँ। देखो हटा के दिखाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखना, देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से गायब हुई, वाइटनेस आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, शेडो जनरेट हो रहा था, काहे का, W3 सॉरी क्या काहे का, W3 कार्ड का शेडो था, ठीक है ना। अब कार्ड में हमने क्या किया, 4 किया, 4 करेंगे सेम चीज़ आएगी जो उसमें था। देखो फिर से देखो बढ़ने वाला है यहाँ पे शेडो, शेडो देखो यहाँ पे बढ़ गया शेडो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, जैसे कोई नोट्स वगैरह तुम्हें डालनी है वेबसाइट पे, कंटेनर पे, तो तुम यहाँ पे शेडो वगैरह का यूज़ करके बढ़िया लुक दे सकते हो अपने पेजेस का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने पैनल लगाया, ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो देख लेना कि ध्यान से कि कैसे कैसे तुमको करना है, ठीक है ना। ये 4 को मैंने दिखा दिया, ऐसे तुम देखो 8 करके देख लो। तुमको लगता होगा 8 पे आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा आएगा शेडो, वो कुछ नहीं आया, गायब हो गया, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस है, मतलब पता है कि कौन कौन सा काम करता है कौन नहीं करता है। ये देखो 12 लगाऊंगा ना, नहीं करेगा। बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद होना चाहिए कि कितने पे कौन कौन सी चीज़ें आनी है, कितने पिक्सल। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस गारंटेड क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ बाबा, ठीक है ना। दुनिया भर की फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये वो दुनिया भर का एग्जाम में कुछ आपको मिले ना। बस वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आज नए टॉपिक पे आता हूँ, दैट इज द रेडियस। रेडियस जानते हो, रेडियस नहीं जानते, अच्छा नाम भी नहीं सुना होगा, अरे चलो देखो रेडियस क्या होता है। जैसे कोई बॉर्डर वार्डर तुम लगाते हो ना यार, तो उसमें क्या करना है, रेडियस डालना है, ठीक है। बॉर्डर में क्या डालना है, रेडियस डालना है, ठीक है। जैसे ये इमेज है अपनी, ठीक है ना। यहाँ पे बॉर्डर डालता हूँ, फिर इसमें कुछ क्या करता हूँ, रेडियस डालता हूँ, ठीक है। जैसा आपको एक एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फ़ोटो पे चलता हूँ पहले, ठीक है ना। ये फ़ोटो है, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं फ़ोटो में, फ़ोटो पे, ठीक है। ये डिवीज़न लगा हुआ है, ये इमेज वाले में चलते हैं। यहाँ पर ऐड कराता हूँ जरा क्लास, ठीक है। एक क्लास ऐड कराता हूँ, क्लास इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर W3 डैश, ठीक है, राउंड, ROUND राउंड, ठीक है। राउंड करता हूँ यहाँ से, देखोगे कि इमेज जो है देखो राउंड हुई, ध्यान से देखना, राउंड हुई है। ये देखो कार्नर दिखा रहा हूँ तो मैं, ये ध्यान से देखो राउंड हुई है ना, ठीक है। अब ये राउंड हुई है। अब राउंड क्या करता है कि 4 पिक्सल का राउंड ये डिज़ाइन करता है। कितने पिक्सल का, 4 पिक्सल का राउंड, ठीक है। यार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है ना। हल्के में मत लेना कि हाँ बस समझ में आ गई चीज़ें, निपट जाओगे एग्ज़ाम में अगर जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश की किसी ने तो, ठीक है ना। आसान भी नहीं आता है। W3 राउंड कितना पिक्सल, 4 पिक्सल, क्या राउंड करता है कॉर्नर को, ठीक है। 4 पिक्सल राउंड करेगा, ठीक है। फिर अगला बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ध्यान से बस नोट करते चलना सारा, ठीक है। W3 डैश राउंड, ठीक है। और राउंड में स्मॉल कर दो, क्या कर दो, स्मॉल राउंड करना है। अब तुम्हें क्या करना है, स्मॉल राउंड, याद कर लो 2 पिक्सल, स्मॉल राउंड 2 पिक्सल का राउंड करने वाला है, ठीक है। फिर आ जाओ W3 स्लैश राउंड डैश मीडियम, मीडियम, ठीक है। मीडियम भी क्या होता है, 4 पिक्सल होता है। जो नॉर्मल राउंड होता है वही क्या करता है, मीडियम करने वाला है, ठीक है। फिर आ जाओ W3 डैश राउंड डैश, बाकी आ जाओ लार्ज, ठीक है। अब लार्ज आ जाओ, लार्ज कितना करेगा, 8 पिक्सल, ठीक है। सारा लिख दे रहा हूँ एक एक आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है ना भाई। बस आप लोग पास हो जाओ, और पास ना होना यार, पास कोई मत होना, ठीक है ना। क्या करना, S ग्रेड लाना, ठीक है। तब मुझे खुशी होगी कि तुम लोगों के साथ अगर मैंने मेहनत की है
तो उसका रिजल्ट तुम लोगों ने बढ़िया मुझे दिया है, ठीक है। बाकी पास कराने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में यार, ठीक है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि आ जाओ, ठीक है, ये पढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, पास हो जाओगे। और फिर रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, क्या क्या पढ़ाए थे, ठीक है ना। तब आदमी कहता है कि यार अली सर के चैनल पे गए होते तब हमारा काम भी बढ़िया हुआ होता, ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चे एस ग्रेड से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग भी अपना टारगेट सेट करो एस ग्रेड, ठीक है। देखो तो ये राउंड हो गए कि नॉर्मल राउंड 4 पिक्सल, राउंड स्मॉल 2 पिक्सल, राउंड मीडियम 4 पिक्सल, राउंड लार्ज 8 पिक्सल, राउंड एक्स लार्ज 16 पिक्सल, राउंड डबल एक्स लार्ज 32 पिक्सल, ठीक है। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं जरा, ठीक है ना, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। अभी आपको क्या दिखाया था, राउंड दिखाया था ना, क्लियर है, ठीक है ना। आपने राउंड का देख भी लिया था, ये कार्नर यहाँ पे दिखा दिया था मैंने आपको, कार्नर देख लो। अब इसी राउंड को क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं 2। जल्दी से बताओ, ठीक है ना, जल्दी से सब लोग बताओ। यहाँ पे राउंड मैंने लिखा, राउंड के बाद हमने लिखा स्मॉल, ठीक है ना, ठीक है। सोचो कितना पिक्सल हुआ होगा, 2 पिक्सल, कितना हुआ होगा, 2 पिक्सल का राउंड। देखो ये 2 पिक्सल, बहुत छोटा सा ये राउंड बना है यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉल पे। फिर मीडियम तो वही है जो नॉर्मल वाला था, लेकिन देख लो भाई अब है तो है उसमें, ये तुम कहोगे सर मीडियम तो आप बताए नहीं थे, आप लिखा दिए। देखो मीडियम क्या, वही 4 पिक्सल आ गया, ठीक है। अब आ जाओ जरा सा, अब कुछ बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये लार्ज किया, देखो ये कार्नर ज़्यादा मुड़ा, ठीक है। बाकी अब आ जाओ एक्स लार्ज कर दिया तुमने, यही चीज़ को क्या कर दिया, एक्स लार्ज। देखो इमेज का कार्नर और ज़्यादा मुड़ गया, ठीक है। और मन कर रहा है और लगा दिया, ठीक है, ये देखो हो गया, ठीक है भाई, बस यहीं तक है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मत सोचना कि हम ट्रिपल एक्स लार्ज भी लगा दें, जंबो भी लगा दें, जंबो चलेगा, फॉन्ट में चलेगा, ठीक है ना। ट्रिपल एक्स लार्ज फॉन्ट में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अगर इतनी चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम फिर आगे और बढ़ते हैं। आज सोचा हूँ आज मन लगा के पढ़ा देता हूँ थोड़ा ज़्यादा तुम लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आज चलो शुरू करते हैं, फिर यहीं पे आगे बॉर्डर भी आज ही शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। इजी तो है ये यार, इजी तो है, कोई डाउट तो नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। अगर किसी का है डाउट तो बता दो अभी से ही, ठीक है। नहीं डाउट है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं यहीं से नए टॉपिक की तरफ, W3 CSS बॉर्डर की तरफ, ठीक है। बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर तो पता ही है तुम लोगों को कि बॉर्डर ऐड करने का काम करता है। तो इसमें क्या करना है कि ये क्या करता है, तुम्हें लिख देता हूँ, ठीक है ना। इट अलाउज you to different types of borders around HTML elements, ठीक है, एलिमेंट्स क्लियर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला शुरू करते हैं W3 बॉर्डर, क्लास का नाम है, क्या नाम है, W3 बॉर्डर, ठीक है। क्या करने वाला ये है, कहता है दिस क्लास एड्स बॉर्डर, ठीक है, ऑन ऑल साइड्स ऑफ HTML एलिमेंट्स, ठीक है ना। सारे एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर ऐड कर देगा, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा काम और करते हैं भाई। यहाँ पे एक क्लास हो गया, अभी सारा दिखाऊंगा, पहले लिख दे रहा हूँ, नोट बना लेना, ठीक है। फिर है बॉर्डर के बगल में क्या लगा दिया, राइट, RIGHT राइट, ठीक है। ऐड बॉर्डर ऑन ऑल नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। राइट करेंगे, केवल बॉर्डर किधर आने वाला है बॉस, राइट साइड में, ठीक है। तो यार अब तो इतना तुम लोग समझदार हो ही गए हो कि नहीं, कि सर अगला क्या बताने वाले होंगे, गेस लगा लिए होगे, हाँ सही सही, लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ऑन लेफ्ट, गजब, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि W3 CSS ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो जल्दी से बताओ, अगला टॉप, ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, वेरी गुड, टॉप में लगा देगा बॉर्डर, ठीक है। फिर बॉटम भी देख लिया जाए, चलो तुम लोगों का कहना है कि बॉटम भी आज ही कर लीजिए, चलिए ठीक है भाई, बॉटम, ठीक है ना, बॉटम, तो ये क्या करेगा, ऑन बॉटम साइड, ओके, बॉटम साइड ऑफ HTML, ठीक है ना। तो इतना पहले हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर बचेगा, बार बार बचेगा, उसको बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है ना। एक बता दूंगा, अभी बॉर्डर का कलर बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद बॉर्डर का कलर बता देता हूँ। पहले इतना याद करके आज देख लेते हैं हम लोग बिंदास, ठीक है। चलो इसी इमेज पे ही करेंगे, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है इमेज पे बॉर्डर वर्डर लगाना। चलो लगाया जाए बॉर्डर, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। ये इमेज लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्लास था, इसी क्लास के अंदर हम लगाते रहे W3 बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर डाला हमने, W3 बॉर्डर, ठीक है। ये सेव और ये रन, ठीक है। ये इमेज के पास एक बॉर्डर आई है ना, लेकिन तुमको लग रहा होगा यार बॉर्डर तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तब क्या करें, बॉर्डर का कलर डाल देते हैं, बढ़िया लगेगा, ठीक है, बॉर्डर का कलर डाल देते हैं, ठीक है ना। इसी में क्या कर देते हैं, W3, ठीक है, डैश बॉर्डर डैश कलर, इस पर कौन सा कलर लगा दूं जो दिखाई दे आप लोग को, ग्रीन लगा देता हूं, ठीक है, ग्रीन तो दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, बॉर्डर का कलर ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा सिस्टम पे, तो ठीक है। अगर ग्रीन नहीं याद समझ में आ रहा है तो यार इसको देखो भाई, मेरी कलर बड़ी वीक है, ठीक है ना, तो उसके साथ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि कलर मैं ये नहीं समझ पाया तुम लोग ज़्यादा अच्छा क्या दिखेगा, ये तो मिल गया इसी में, ठीक है, ब्लैक ही लगा दें, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बस सही है, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक दिखेगा ये, चलो ब्लैक आ रहा है। अभी जब इसको बड़ा करेंगे ना तो और बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये चारों साइड से बॉर्डर आ रही है, ठीक है। अब तुम्हारा मन किया कि नहीं नहीं बॉर्डर हमको केवल टॉप चाहिए, बॉर्डर में क्या लगाया तुमने, ठीक है, टॉप, क्या कर दिया, टॉप कर दिया बॉर्डर को, ठीक है। अभी देखो चारों तरफ बॉर्डर था, अब देखो केवल टॉप साइड में बॉर्डर है। अच्छा यार बड़ा गड़बड़ है मामला बॉस, कलर की वजह से, ठीक है ना। रेड लगा देता हूँ, शायद रेड सबको अच्छा दिखाई दे। ये देखो, ये देखो कल टॉप पे आ रहा है कलर ना, मतलब मस्त लग रहा है बिल्कुल देख के कि मतलब ये कैसे बनाया गया होगा। कोई सोच सकता है यार ये तो गजब की चीज़ बनी है, रेडिश बॉर्डर हल्की हल्की से दिखाई दे रही। कोई गेम नहीं हुआ, बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि बस आप जाओ W3 CSS का बॉर्डर यूज़ करो टॉप वाला, ठीक है ना, टॉप आ गया, ठीक है। बस अगर तुम्हें लगा कि नहीं यार टॉप नहीं लेफ्ट चाहिए तो दैट इज़ लेफ्ट, ठीक है। यही चीज़ देखो ये लेफ्ट में आ गई रेड, ठीक है ना। तो बाकी तो कर लोगे कि बताना पड़ेगा, अच्छा बताना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो तुम लोगों की बात रख लेता हूँ कि सर सारा करके आप दिखाइए। चलो ये राइट भी देख लिया ना, और क्या देखना है, एक बच गया है, अच्छा बॉटम, ओके चलो बॉटम भी लगा देते हैं, ठीक है, बॉटम भी लगा दिया। तो अब समझ में आ गई ना, अब बस इतना आज कर डालना, ठीक है ना। बॉर्डर वॉर्डर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना तुम लोग कर डालो, ठीक है। अगर तुमको ये लगता है कि बॉर्डर में भी सर कुछ एक्स्ट्रा बताइए, HOR टाइप की चीज़ें, तो वो भी पॉसिबल है। अगर तुम चाहते हो कि माउस यहाँ ले जाए तो ये रेड से ग्रीन हो जाए, तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो दिखाई देते हैं, टॉप पे दिखाता हूँ लेकिन, ठीक है ना, बॉटम में नहीं, टॉप पे दिखाता हूँ ताकि टॉप बढ़िया दिखाई देता है। तो ये टॉप हो गया, ठीक है। इसी में चलो एक क्लास बढ़ा लो, W3/HOR, क्या बोलते हैं उसको, HOR, फिर बॉर्डर, फिर यहाँ पे कलर कर देता हूँ, रेड है ना वहाँ पे, इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब इसको सेव करके रन कराता हूँ, ठीक है। ये रेडिश आ रहा है, ठीक है, ये देखो जैसे ही ले जा रहा हूँ ग्रीन हो जाएगा, हटाता हूँ ये रेड है ना, बढ़िया। तो मतलब एक अच्छा लुक भी दे रहा है कि मतलब कोई अगर फोटो पे तुम्हारे माउस लाता है तो तुरंत उसका बॉर्डर चेंज हो जाए, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। तो इतना तुम लोग कर डालो, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ आगे और पढ़ेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है, हमारे हिसाब से कि आप बच्चों को ज़्यादा हो जाएगी आज की क्लास, ठीक है बच्चों। थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, मतलब आराम से देखो ना, सीखो, मतलब पास होना है, S ग्रेड से पास होना, बस ये टारगेट दिमाग में बैठा के पढ़ना शुरू करना, ठीक है। और बच्चों कोशिश करो कि पूरी वीडियो देखो। थैंक यू वेरी मच।